नमस्कार दोस्तों सफल व्यक्तियों, जानकारों, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को हमने यह अक्सर कहते हुए सुना होगा कि जल्दीबाजी में किया गया कार्य हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए हम किसी भी कार्य में धैर्य की आवश्यकता को महसूस करते हैं, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है और वह किसी काम को कर सकने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम खुद के द्वारा किए जाने वाले कामों के कमियों को भली प्रकार से समझ सकते हैं और उस किए जाने वाले उपायों को अपनाते हैं जो हमें अपने कार्य में सफल बनाती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं बची है। वे किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रख पाते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र और बहुत जल्दी प्राप्त करनी होती है। वे अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दीबाजी में कोई चीज मिल भी जाती है तो जीवन में उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं बच पाता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए हमें भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़ी एक कहानी को जरूर सुनना चाहिए। धैर्य के महत्व को जानने से पहले हम ये जानें कि आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होती है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने तक धैर्यपूर्वक वह इंतजार करता रहता है। इसलिए आज हम आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे कार्य करने की पद्धति को न सिर्फ प्रभावित करेगी बल्कि हमें उस कार्य को करने में सफलता के मुकाम तक भी पहुंचाएगी। तो आइए सुने भगवान बुद्ध की वो कहानी। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और उनके शिष्यों को थकान महसूस हुई। इस थकान को मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास चला गया, लेकिन जब वह झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय वहां पे ढेर सारी गायें और बैलें उस पानी में स्नान कर रही हैं। इस कारण से उस झील का पानी गंदा और मटमैला सा दिख रहा है। अब शिष्य अपने आप में यह सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरुदेव के पीने के लिए वह कैसे लेकर जा सकता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट जाए और उसने ऐसा ही किया। शिष्य ने गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने वो पानी आपके पीने के लिए नहीं लिया और मैं खाली हाथ वापस लौट आया। उसने भगवान बुद्ध से पानी के गंदे होने के सभी कारणों को भी एक एक कर बता दिया। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने पुनः उसी शिष्य को बुलाया और पानी लाने के लिए कह दिया। शिष्य फिर से पानी के बर्तन को लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है।
और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वो अब झील की तलहटी में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास वापस चला आता है। बर्तन में साफ पानी देखकर बुद्ध ने उसको पी लिया और अपने सभी शिष्यों से कहा कि देखो, मिट्टी अपने स्थान पर चली गई है और पूरा पानी साफ और पीने योग्य हो गया है। हमें इस साफ पानी को पीने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें यह अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हमारे सामने क्यों ना आए, हमें कुछ देर ठहर कर मुश्किल समय के बीतने का इंतज़ार करना चाहिए, जिससे आने वाला समय अपने आप में अच्छा हो जाए। इसलिए हमारे जीवन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। अब गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर उनके सभी शिष्यों ने उन्हें धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि भगवान बुद्ध की ये प्रेरणात्मक कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो बस यूं ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाएंगे भगवान बुद्ध की अलग अलग कहानियाँ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ओम नमो बुद्धाय।